नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग ये व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वैसे टेस्ट देना है तो आप सरसा बुक मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर अपन उन टेस्टों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, यानी उनको समझेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है कि कबीर के साहित्य में उलट बांसियाँ किससे ग्रहण की थी, यानी कबीरदास जी ने उलट बांसियाँ किससे ग्रहण की थी। नाथ साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, सूफी साहित्य से। तो आप सभी को पता है उलट बांसियाँ किससे ग्रहण की थी, सिद्धों से ग्रहण की थी। आप लोग अगर यहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर के साथ में आप टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कबीर ने सबसे ऊंची जाति किसकी मानी है। कबीर ने सबसे ऊंची जाति किसकी मानी है, यानी ब्राह्मण माना है, भगवान के भक्त को माना है, साधु को माना है या फिर शिष्य को माना है। तो ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी ने भगवान के भक्त को सबसे ऊंची जाति का माना है, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा गुरुदेव के अंग हैं, तो इसमें गुरुदेव के ही बारे में सब कुछ कहा गया है। कबीर के पास में किसके बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। कबीर के पास किसके बदले में देने के लिए कुछ नहीं, यानी गुरु के द्वारा दिया गया भक्ति रूपी जो मंत्र है ना, उसके बदले में देने के लिए कबीर के पास में कुछ भी नहीं है। आगे देखिएगा, कबीर ने सबसे बड़ा दाता किसको माना है। कबीरदास जी ने सबसे बड़ा दाता किसको माना है। तो देने वाला सबसे बड़ा कौन है, सदगुरु को माना है। सतगुरु समान कोई साथ नहीं, यानी देने के लिए है सतगुरु के बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो ही सच्ची शिक्षा की देता है अपने शिष्य को और बहुसागर से पार उतारता है। अगला देखिएगा, सूर्य समान चंद में पंक्ति के अनुसार सूर्य का मतलब तात्पर्य क्या है। सूर्य का तात्पर्य सूरवीर से, संसार से, सूर्य से या फिर चांद से। सूर्य समान चंद में, इसमें है सूर्य का तात्पर्य है सूर्य से। किससे है, सूर्य से लगाया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, सच्चा सूरीबा शब्द जू बया एक रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी यहाँ पर इससे पूर्व क्या आएगा। सदगुरु सच्चा सूरीमा पद याद आ रहा ना आपको। आप लोगों ने अगर वो पद नहीं पढ़े तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से एक बार जरूर पढ़िएगा, आपको सारे प्रश्न आराम से आएंगे। तो सदगुरु साचा सूरीमा शब्द जू पाया एक आ रहा है कुछ याद। तो इसमें सही जवाब अपना क्या होगा, सदगुरु होगा। कि सदगुरु जो है वही क्या है, एक सच्चा सूरवीर है, और उसने एक प्रेम रूपी जो बाण है वो ज्ञान रूपी बाण मेरे हृदय में लगाया है, जिससे क्या हुआ कि मेरा हृदय है वो पवित्र हो गया। अगला देखिएगा कि गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल बया सदगुरु मार्या बाण। साखी में किस अलंकार की छठा होती है, यानी यहाँ पर अलंकार पूछा अपन को, तो यहाँ पर अलंकार है असंगति अलंकार। कौन सा अलंकार है, असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहू आकार है, आपा मेट जीवित मरे तो पारे करतार है। कबीर ने इस साखी में आपा शब्द किसके लिए है, मतलब आपा किसको कहा है, मतलब अहंकार को कहा है। किसको कहा है, अहंकार को कहा है कि गुरु गोविंद तो एक हैं, कि गुरु और गोविंद तो दोनों एक हैं, और दूजा ये आकार है, दूसरा ये क्या है, आकार है। आपा मेट जीवंत मरे, यानी अहंकार को मेट करके जीवन को सार्थ किया है, तो पावे करतार है, यानी उसने इस भव सागर या संसार सागर से मुझे पारे लगाया है। अगला देखिए कि दीपक दिया हाथी साखी के अनुसार कबीर के हाथों में ज्ञान रूपी दीपक है वो किसके द्वारा दिया गया है, यानी दीपक दिया हाथी। तो यहाँ पर है गुरुदेव के द्वारा क्या है कि हाथ में ज्ञान रूपी दीपक है वो मुझे दे दिया है, जिससे कि मैं इस बहु सागर है या संसार से पार उतर जाऊंगा। कबीर के अनुसार किसकी कृपा से गुरु मिलता है, यानी किसकी कृपा होने से गुरु की प्राप्ति होती है। तो
भगवान की कृपा से गुरु की क्या होती है, प्राप्ति होती है, यानी सच्चे गुरु की प्राप्ति। कबीर जी ने गुरुदेव के अंग की महिमा का गुणगान किया है, यानी गुरुदेव की महिमा का अंग है, उसमें किसका गुणगान किया गया है, तो सदगुरु की महिमा का इसमें बखान है या फिर गुणगान है, वो कबीरदास जी के द्वारा किया गया है। कलयुग हमसू लड़ी पड़ा मुकम तेरा वास, कलयुग हमसे लड़ी पड़ा मुकम तेरा वास। तो ये जो पद है इसमें मुहकम का अर्थ अपन को पूछा है, तो मुहकम का इसमें अर्थ क्या होता है, गुरु, यानी गुरु का वास है मेरे हृदय में, इसलिए कलयुग से भी मैं लड़ सकता हूं। कबीर गुरु गर्भ मिला रली गया और लूणे, जाति पाति कुछ सब कुछ मिटे नाव दरोगे कूण। यहाँ पर निम्न में से किसका मातम्य है वो स्वीकार किया गया है, तो यहाँ पर है वो गुरु का महत्व है, वही क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। कबीर ने साहित्य में हठयोग साधना कहाँ से ग्रहण की है, कबीर ने साहित्य में हठयोग जो है वो नाथों से ग्रहण की है और उलट बांसियां सिद्धों से ग्रहण की थी। कबीरदास जी अपने शरीर के, कबीरदास जी वो अपने शरीर को गुरुदेव के ऊपर न्योछावर क्यों करना चाहते हैं, गुरुदेव के ऊपर न्योछावर क्यों करना चाहते हैं, गुरु ने अल्प समय में उन्हें ज्ञान दे दिया, गुरु ने मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर दिया, गुरु ने ज्ञान रूपी बाण को अहंकार को समाप्त कर दिया, यानी सभी, इसमें सभी है। राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नहीं है, कबीर के पास में राम नाम के बदले में देने के लिए क्यों नहीं है, राम नाम के पटंतरे देवे के कुछ नहीं है, तो इसमें कि राम नाम के बदले में संसार की सभी वस्तुओं को देने के लिए इसके सामने मतलब तुच्छ हैं, राम नाम के बदले में संसार की सभी वस्तुएं क्या हैं, तुच्छ है, यानी कुछ भी देने के लिए नहीं है कि मैं गुरु को क्या दूं जिससे कि मतलब खुश हो जाए। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अगट, यहाँ पर तेल प्रतीकात्मक है, यानी तेल का यहाँ पर अर्थ क्या है, तेल का यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ है भक्ति से, किससे लगाया गया है, भक्ति से। सतगुरु हमसू रीज करी का अर्थ क्या है, सतगुरु हमसू रीज करी, इसका अर्थ है कि सतगुरु ने मुझे उपदेश दिया है, क्या दिया है, उपदेश दिया है। कबीर को वाणी का तानाशाह किसने कहा है, वो तो सभी को पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। आपने कई जगह भाषा का डिक्टेटर कहा होगा, डिक्टेटर का मतलब तानाशाही होता है, मतलब भाषा इनके सामने लचर सी जान पड़ती है। साखी के रचयिता कौन है, यानी साखी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही के द्वारा कबीर की साखियों का संपादन किया गया है। लागत हिंसू मिटी गया पड़ा कलेजा छेक, यहाँ पर भय का अर्थ क्या है, लागत ही में मिटी गया पड़ा कलेजा छेक में मैं का मतलब अर्थ यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर अहंकार होता है, मैं का अर्थ क्या होता है, अहंकार। कबीर कसौटी के रचनाकार कौन है, कबीर कसौटी के रचनाकार कौन है, विजय देवनारायण शाही, नंदुलारी वाजपेयी, अनंतदास और लैना सिंह। तो कबीर कसौटी जो रचना है वो एक लैना सिंह के रचनाकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। बीजक के 3 भाग, इनके सही क्रम क्या हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, उसमें भी बताया था, रमैनी शब्द और साखी, तो सही उत्तर क्या होगा, रमैनी शब्द और साखी, ये ध्यान रखिएगा, इस बात का क्रम इनका यही सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सतगुरु सच्चा सूरीमा तांते लोही लोहार, पंक्ति में कबीर ने गुरु की तुलना लोहार से क्यों की है, जिस प्रकार लोहार अपने काम से बर्तन बना लेता है उसी प्रकार से सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्य को ज्ञान मार्ग में प्रवीण बना देता है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवें पड़ंत, कबीरदास जी ने इस संसार को किसके समान बताया है, कबीरदास जी ने संसार को पतंगे के समान बताया, किसके समान बताया है, पतंगे के समान बताया है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी पड़ंत है, यहाँ पर पंक्ति में रूपक अलंकार क्यों है, यानी इसके पीछे कारण क्या है रूपक अलंकार इसमें, क्योंकि नर की तुलना पतंग के समान करने के कारण, यानी नर जो है उसकी तुलना पतंग से करने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। गुरु के उपदेश को सार्थक बताने के लिए कबीरदास ने अनिवार्य शर्त क्या बताई है, यानी अनिवार्य शर्त इसमें कौन सी हो सकती है,
कि शिष्य के जो उपदेश है, शिष्य का उपदेश के अनुरूप पात्र होना, यानी जो शिष्य होता है वो उपदेश के अनुरूप पात्र होना। तो गुरु के उपदेश को सार्थक बताने के लिए यही कारण है। एक ही जुबाया प्रीत सो भीतर रम्या शरीर, सतगुरु ने ज्ञान रूपी जो तीर चलाया उसे कबीर ने प्रीति से क्यों भर दिया, ऐसा क्यों कहा है? तो इसमें सही जवाब होगा कि ज्ञान रूपी तीर से आत्मा से भक्ति रस स्रावित होता है, यानी ज्ञान रूपी जो तीर लगेगा तो आत्मा से क्या होगा, भक्ति रूपी रस का स्राव हो जाएगा। कलयुग हमसों लड़ी पड़ा है मोकम मेरा वास, कबीरदास जी ने कलयुग क्यों लड़ने लगा, यानी इससे कलयुग क्यों लड़ने लग गया? कबीरदास जी को मोह माया काम वासना स्वार्थ आदि सभी से क्या है, सभी की तरफ मतलब आकर्षित कर रहे हैं। कबीरदास जी के अनुसार किसकी कृपा से गुरु की प्राप्ति संभव हो सकी है? तो भगवान के द्वारा सच्चे गुरु की प्राप्ति है वो हुई है। दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव, कबीरदास जी यहाँ पर किसकी निंदा की है, यानी यहाँ पर किस चीज की निंदा की है? स्वार्थी लोगों की निंदा की है, लालची गुरुओं की निंदा, किसकी निंदा की है? तो लालची गुरु शिष्य जो होते हैं ना, उन दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव, यानी पत्थर की नाव चढ़ गए। माया दीपक नर पतंग बर्मी बर्मी इव पड़ंत है, कहे कबीर गुरु ज्ञान के एक आध उबरंत है। कबीरदास जी के अनुसार किसकी, कबीरदास जी के अनुसार यानी किसकी कृपा से एक आध ही मनुष्य इस संसार में उबर सकता है, यानी इस संसार से उबर सकता है, तो मतलब गुरु की कृपा से इस संसार से उबर सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय आप कबीरदास जी काव्य को किस कोटि में रखोगे? मतलब कबीरदास जी का काव्य कैसा है? निर्गुण ग्यार मार्गी है। कैसा है? निर्गुण ग्यार मार्गी काव्य। चौपड़ मांडी चौहटे अधर उधर बाजार, कबीरदास जी के अनुसार इस संसार रूपी चौपड़ खेल में कौन सा उबर सकता है, यानी इसमें से कौन उबर सकता है? जो भगवान की भक्ति करता है ना, वो इस चौपड़ से उबर सकता है। इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए कबीरदास जी ने किसे नाव बताया, यानी किसको नाव बना करके इस संसार सागर से अपन पार उतर सकते हैं? तो भक्ति के भजन रूपी जो नाव बना करके अपन इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं। पंचसंगी प्यू प्यू करे छठा सुमरे मन, यहाँ पर पंचसंगी किसे कहा गया है, यानी पंचसंगी कौन है? ज्ञानेंद्रियां है। किसको कहा है? ज्ञानेंद्रियों को। तू करता तू भया मैं रही न हूं, यहाँ पर हूं का अर्थ क्या होता है? हूं का अर्थ अहंकार से होता है। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहरी चमकी, यहाँ पर लहरी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर लहरी का अर्थ उपदेश होता है। अति आतुर उदय किया तो उदिठी नहीं मंद, पंक्ति का भावार्थ क्या होता है? यहाँ पर पंक्ति का भावार्थ होता है कि बहुत ही मुश्किल से यह मानव जीवन मिला, कि बहुत ही मुश्किल करने से मतलब मनुष्य स्वयं इसका प्रबंधन मानव जीवन मिलता है। अनेक योनियों से गुजरने के बाद में इंसान को मनुष्य जीवन मिलता है। कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? स्वयं के अहंकार को समाप्त करके ही परमात्मा को, गुरु की शरण में आने से परमात्मा को प्राप्त है वो किया जा सकता है। इस प्रकार से अपन ने गुरुदेव के जो अंग हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका अपन ने अध्ययन किया। इसी प्रकार से आपको रोज एक टेस्ट मिलेगा, आप लोग अपना अवलोकन भी साथ साथ कर लीजिए, पहले मतलब पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में उनका आप टेस्ट दोगे तो अपना मूल्यांकन है अपने को खुद ब खुद पता चल जाएगा। वैसे टेस्ट देना चाहते हो तो सरसा बुक मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर में से आप डाउनलोड करके टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।